Hello, bachcho. Let's set the given question. The question says 1 mole of a monoatomic ideal gas undergoes the cyclic process JKLMNJ as shown in the PT diagram. Match the quantities mentioned in list 1 with their values in list 2 and choose the correct option where R is given the gas constant. List 1 में P हमें given है work done in the complete cyclic process. Q given है change in internal energy of the gas in the process JK. R given है heat given to the gas in the process KL. Option S part में we need to find the change in internal energy of the gas in the process MJ. List 2 में given है 1 RT naught minus 4 RT naught ln of 2. सेकंड गिवन है 0, थर्ड गिवन है 3 RT नॉट, ऑप्शन फोर्थ में गिवन है -2 RT नॉट लॉन ऑफ 2 दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2, फिफ्थ गिवन है -3 RT नॉट लॉन ऑफ 2. ठीक है, सो फॉर ऑप्शन ए गिवन है P1 Q3 R5 S4. बी ऑप्शन गिवन है P4 Q3 R5 S2. ऑप्शन सी गिवन है P4 Q1 R2 S2. ऑप्शन डी गिवन है P2 Q5 R3 S4. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of thermodynamic process. So अलग अलग processes हैं यहाँ पे thermodynamic process. So along with the concept, let's try to analyze the situation. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पूछा गया है ए पार्ट में हमें बोला गया वर्क डन इन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस. तो हम देख सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस है कंप्लीट. तो इसमें हमें क्या करना होगा, ए पार्ट का हम पहले निकाल रहे हैं. कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमें वर्क डन निकालना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जे से के लिए. तो वर्क डन इन जे टू के, तो इट विल बी आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो पी डेल्टा भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, और इसी को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हम लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी. ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एन तो 1 है बेसिकली, 1 मोल गिवन है. आर गैस कॉन्स्टेंट आर ही रखते हैं. डेल्टा टी विल बी 3 T नॉट माइनस ऑफ T नॉट, राइट, सो इट विल बी 2 T नॉट. सो ये आ रहा है आर 2 R T नॉट. ठीक है, ये आ गया वर्क डन जे से के लिए. ठीक, अब हम के से एल के लिए निकालेंगे वर्क डन के से एल. ये प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं एन आर 3 T नॉट. टेम्परेचर क्या है 3 T नॉट है, एन आर टी नॉट लॉन ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल लिखते हैं, या फिर प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर इनिशियल यानी कि पी नॉट अपॉन प्रेशर फाइनल यानी कि 2 P नॉट. ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ एन आर माइनस ऑफ 3 एन आर टी नॉट लॉन ऑफ 2. लॉन ऑफ 1/2 को हमने रेसिप्रोकेट किया तो बाहर नेगेटिव साइन आ गए. सो दिस विल बी द वैल्यू, और एन तो 1 है बेसिकली, तो इट विल बी -3 आर टी नॉट लॉन ऑफ 2. ठीक है, बात करते हैं एल से एम के लिए. एल से एम के लिए देखें तो अगेन आइसोबैरिक प्रोसेस है. सो पी डेल्टा वी और सिंपली एन आर डेल्टा टी. एन आर डेल्टा टी एन 1 है, आर डेल्टा टी टी नॉट माइनस ऑफ 3 T नॉट, सो -2 T नॉट आ जाएगा, तो -2 R T नॉट. ठीक, बात करते हैं एम से एल एम से जे के लिए. एम से जे के लिए अगर हम बात करें सो इट इज अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस. सो इट विल बी एन तो डायरेक्ट 1 है, टेम्परेचर T नॉट है बेसिकली यहाँ पे, लॉन ऑफ प्रेशर इनिशियल, सो ये जस्ट सिंपली 2 आ जाएगा लॉन ऑफ 2. प्रेशर इनिशियल 2 P नॉट अपॉन फाइनल प्रेशर इज P नॉट, सो ये 2 आ जाएगा सिंपली. ये हो गया. अब टोटल वर्क डन हम निकाल सकते हैं. टोटल वर्क डन WT, इसको जब हम ऐड कर देंगे सबको तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कैंसिल आउट होके माइनस ऑफ ये आ रहा है हमारे पास 2 R T नॉट लॉन ऑफ 2. सिंपली अगर हम देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए मैच कर रहा है हमारा 4 के साथ. ए मैच कर रहा है 4 के साथ, तो कौन से ऑप्शन 4 के साथ मैच कर रहे हैं, ऑप्शन बी मैच कर रहा है और ऑप्शन सी मैच कर रहा है. ठीक है, तो 1 को और डी ऑप्शन को हम डिस्कार्ड कर देंगे. अब बी और सी में से एक ऑप्शन करेक्ट है. अब हम क्या चेक कर सकते हैं, क्यू पार्ट को चेक करना है हमें. चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन प्रोसेस जेके. जे से के पे हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है. तो लेट्स टेक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, ये बी पार्ट के लिए हम देख रहे हैं. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी नथिंग बट इट इज एन सी वी डेल्टा टी, राइट. एन 1 है, सी वी को हम लिख सकते हैं F/2R, या फिर मोनोएटॉमिक के लिए F3 हो जाएगा, तो 3/2R इंटू डेल्टा टी. जे के प्रोसेस है तो डेल्टा टी विल बी 2 T नॉट, 3 T नॉट माइनस T नॉट विल बी 2 T नॉट. सो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास देख सकते हैं 3 R T नॉट.
3r T0 आ रही है, ठीक है। तो 3r T0 ये 3 से मैच हो रहा है, तो बी विल बी मैचिंग विथ 3। अब हम सिंपली देख सकते हैं बी 3 से मैच होता हुआ कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड। सो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। बट हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं फर्दर ऑप्शंस एज वेल। आर को चेक कर लेते हैं, आर को देख लेंगे। तो आर में क्या बोला, हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस के एल। तो हीट गिवन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हम क्या लिख सकते हैं, क्यू दैट इज डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, राइट। डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगा, डेल्टा यू की अगर हम बात करेंगे, हीट गिवन इन द प्रोसेस के एल, के एल, so KL, yes, isothermal process है basically. So change in temperature will be 0, so delta U will be 0, so Q delta Q बराबर आ जाएगा W के। W क्या है हमारे पास, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने वर्क डन कैलकुलेट किया ऑलरेडी, दैट इज KL के लिए, दैट इज माइनस ऑफ 3r T0 ln ऑफ 2, ठीक है। तो दिस विल बी माइनस 3r T0 ln ऑफ 2। तो ये मैच कर रहा है, हम देख सकते हैं कि R मैच कर रहा है 5 से, R मैच कर रहा है 5 से, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आता हुआ दिख रहा है। फाइनली एस है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस प्रोसेस एमजे। एमजे में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो आ जाएगा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है एमजे में। तो वी कैन सिंपली राइट चेंज इन इंटरनल एनर्जी एम से जे के लिए इट विल बी जीरो, ठीक है। ये है हमारा एस वाला पार्ट। तो एस मैच कर रहा है 5 से, एस मैच कर रहा है हमारा सॉरी 2 से, एस मैच कर रहा है 2 से, 2 पे 0 गिवन है, ठीक है। सिंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है एन सी वी डेल्टा टी जीरो है, इसीलिए जीरो हो जाएगा, ठीक। सो बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।